सुंदर वन में सावन का महीना था और आसमान से झमाझम बारिश हो रही थी। ऐसे सुहावने मौसम में जहाँ सब अपने घोंसलों में दुबके थे, वहीं जंगल का एक संपन्न कौवा कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी के लिए ताज़ा मिर्च और प्याज लेकर घर आता है। अरे ओ गोरी, देखो तो आज मैं बाजार से कितनी अच्छी और ताज़ी हरी मिर्च और प्याज लाया हूँ। ओ माँ, इतनी अच्छी हरी मिर्च और प्याज, तुम अचानक ये सब खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाए कौवा जी? अरे वो सब छोड़ो, मुझे रास्ते में एक जरूरतमंद पंछी मिल गया था। उसे पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए उसने कौड़ियों के भाव अपनी सब्जियां मुझे दे दी। क्या कह रहे हो? आजकल इतनी सस्ती सब्जियां तो देखने को भी नहीं मिलती। बहुत अच्छा किया। सुनो, आज इस करकराती बारिश में अच्छे से मिर्च प्याज के कुरकुरे और चटाकेदार पकौड़े बनाओ। आज तो मैं जी भर कर खाऊंगी। हाँ, तुम चिंता मत करो। आज ऐसे पकौड़े बनाओ कि पूरा मोहल्ला खुशबू से महक उठे। तुम निश्चिंत होकर काम पर जाओ। उधर दूसरी तरफ टुन्नू चिड़िया का परिवार बहुत सादगी और मुफलिसी में रह रहा था। लगातार होती बारिश के कारण उनके घर में खाने का संकट था और आज तो नमक भी पूरी तरह खत्म हो गया था। टुन्नू की पत्नी रानो अपने नन्हे बेटे कुकू को बुलाती है। कुकू, बेटा कुकू, एक बार इधर आओ तो बेटा। क्या हुआ माँ? मैं तो अभी खेल रहा हूँ, क्यों बुला रही हो? अरे बेटा, खाना चढ़ाया तो देखा कि घर में तो नमक ही नहीं है। जरा पड़ोस में गोरी भाभी के घर से थोड़ा सा नमक मांग लाओ। अच्छा माँ, मैं अभी जाता हूँ, नमक लेकर जल्दी वापस आऊँगा। नन्हा कुकू अपने घर से उड़कर गोरी कौवी के घर जाता है। वहाँ कालू कौवे के घर में पकौड़ों की छन छन आवाज और लाजवाब खुशबू आ रही थी। ओ गोरी चाची, क्या कर रही हो? कौन है भाई इस सुबह सुबह? ओह, तो कुकू तुम हो। आज इधर कैसे रास्ता भूल गए? माँ ने भेजा है क्या? हाँ चाची, हमारे घर नमक खत्म हो गया है। माँ ने कहा कि थोड़ा सा नमक दे दो। ओहो, तुम लोगों का नमक भी हमेशा खत्म ही रहता है। तेरा बाप दिन भर क्या करता है? कोई कामकाज नहीं करता क्या, जो एक पैकेट नमक भी नहीं खरीद सकता? पिताजी तो बहुत काम करने की कोशिश करते हैं चाची जी, लेकिन इस बारिश में काम हमेशा नहीं मिलता। काम नहीं मिलता या तेरा बाप बस बैठे बैठे मुफ्त की रोटी तोड़ता है? ये लो नमक, और सुनो, रास्ते में इसे बारिश के पानी में भीगा मत लेना। चाची जी, कितनी अच्छी सुगंध आ रही है उस कढ़ाई से। क्या तल रही हो आप? हरी मिर्च और प्याज के पकौड़े बना रही हूँ। खुशबू तो आएगी ही। क्या कभी खाया है ऐसा कुरकुरा और चटाकेदार खाना? नहीं चाची जी, पर खुशबू बहुत अच्छी लग रही है। पकौड़े देखने में भी बहुत सुंदर होंगे ना? अरे खाएगा कैसे? जिसके घर में नमक नहीं रहता वो मिर्च प्याज के पकौड़े खाएगा। खुशबू लेकर ही अपनी भूख शांत कर ले और संतोष कर। चल अब यहाँ से निकल, मुझे अभी खाना बनाना है। मैंने चाची से खाने को तो नहीं मांगा था, फिर भी उन्होंने मुझे ऐसी बातें सुनाई। अगर मेरी किस्मत में हुआ तो एक दिन मैं भी जरूर मिर्च प्याज के पकौड़े खाऊंगा। कुकू उदास होकर रोता हुआ अपने घोंसले में लौट आता है। बाहर बारिश और तेज हो जाती है। कुकू खिड़की के पास बैठकर फफक फफक कर रो रहा था। तभी टुन्नू चिड़िया घर आता है। क्या हुआ कुकू बेटा, तुम इस शाम के समय खिड़की के पास बैठकर अकेले क्यों रो रहे हो? क्या किसी ने तुझे कुछ कहा है? पिताजी, माँ ने मुझे गोरी चाची के पास नमक लेने भेजा था। वहाँ गया तो गोरी चाची ने मुझे बहुत भला बुरा कहा और मेरा मजाक उड़ाया। लोगों की बातों पर ध्यान मत दे कुकू बेटा, उनके पास धन दौलत बहुत है, इसलिए वे सबके साथ ऐसा ही बर्ताव करते हैं। तू आंखें पोंछ, मैं तेरे लिए खाना लाता हूँ। नहीं पिताजी, गोरी चाची ने आज मिर्च प्याज के पकौड़े बनाए हैं। आज मेरा बहुत पकौड़े खाने का मन कर रहा है, मैं तो वही खाऊंगा। रानो, सुन रही हो? मेरा बेटा कितनी उम्मीद से कह रहा है। क्या घर में थोड़ा सा चने का आटा और मिर्च प्याज होंगे? कुकू के लिए कुछ व्यवस्था करनी है। आप पागल हो गए हैं क्या? घर में चावल दाल ठीक से नहीं है और आप पकौड़े की बात कर रहे हैं? कहाँ से लाओगे इस बारिश में सामान? हमारे घर में कुछ क्यों नहीं है पिताजी? गोरी चाची ठीक ही कहती हैं। हमारी किस्मत में ये चटपटा खाना कभी नहीं मिलने वाला। तू बिल्कुल मत रो बेटा, तेरा ये सूखा और उदास चेहरा मैं नहीं देख सकता। मैं अभी बाजार जा रहा हूँ। जैसे भी हो तेरे पकौड़े के लिए सामान की व्यवस्था करके ही लौटूंगा।
टुन्नू उड़कर बाजार की ओर जाता है। थोड़ी देर में वो बाजार पहुंचता है, लेकिन भारी बारिश के कारण पूरी बाजार एकदम सुनसान थी। चारों तरफ कीचड़ और पानी भरा था। तभी टुन्नू की नजर एक सब्जी बेचने वाले पर पड़ती है। ये क्या, बाजार में तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार रहा। बारिश के कारण कोई व्यापारी नहीं आया क्या भाई? अरे भाई, इस आफत की बारिश में सब्जियां बड़ी मुश्किल से बाजार आ रही हैं। जब माल ही नहीं है तो बेचने क्या लाएंगे? भाई, मेरा छोटा बेटा आज पकौड़े खाएगा कहकर बहुत रो रहा है। इस मिर्च और प्याज की क्या कीमत रखी है? बाजार में आज सब्जियों का अकाल है भाई। ये प्याज और मिर्च लेना है तो पूरे 50 रुपए के पाव भर मिलेंगे। 1 रुपया भी कम नहीं होगा। क्या 50 रुपए? मेरी जेब में तो सिर्फ 30 रुपए हैं। इसमें तो 2 प्याज भी नहीं आएंगे और अभी तो मुझे तेल और बेसन भी खरीदना है। तो फिर मेरा समय बर्बाद मत करो। इस दाम पर नहीं ले सकते तो यहाँ से चलते बनो। जेब में पैसे नहीं और चले आए मिर्च प्याज खरीदने। अजीब हो भाई तुम भी। टुन्नू की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। वो सोचता है कि अब वो बेटे को जाकर क्या मुंह दिखाएगा। तभी अचानक बारिश और तेज हो जाती है। टुन्नू खुद को बचाने के लिए एक बहुत पुराने बूढ़े पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। वो थका हुआ था, इसलिए उसे नींद आ जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो उठता है तो बारिश रुक चुकी थी। अरे, बहुत देर हो गई है और अब बारिश भी रुक गई है। जल्दी घर जाना होगा। कुकू राह देख रहा होगा। अरे ये क्या, इस बूढ़े पेड़ की जड़ें तो पानी के बहाव से बिल्कुल ढीली हो गई हैं और ये पेड़ कभी भी गिर सकता है। मुझे कुछ करना होगा। टुन्नू अपना दुख भूलकर तुरंत काम में जुट जाता है। वो अपने नन्हे पंजों से मिट्टी खोद कर लाता है और पेड़ की खुली हुई जड़ों को अच्छी तरह ढककर उसे सहारा देता है। तभी अचानक वो बूढ़ा पेड़ मुस्कुराते हुए दिव्य आवाज में बोलने लगता है। तू डर मत टुन्नू, मैं ये पेड़ बोल रहा हूँ। तूने आज बहुत बड़ा और नेक काम किया है। बहुत से लोग मेरे नीचे आकर आराम करते हैं, पर किसी ने कभी इस बेचारी जड़ की परवाह नहीं की। कितना दयालु है तू। मैं तो एक छोटा सा पंछी हूँ पेड़ भैया। आप हमें छाया और आश्रय देते हैं, इसलिए मैंने आपकी थोड़ी सी सेवा कर दी। देख टुन्नू, तूने मेरी निस्वार्थ मदद की है, इसलिए मैं तुझे उपहार स्वरूप ये जादुई लकड़ी की टोकरी देता हूँ। इसे संभाल कर अपने पास रखना। ये तेरी सारी इच्छाएं पूरी करेगी। ये तो एक साधारण लकड़ी की टोकरी है। इससे मेरी गरीबी कैसे दूर होगी पेड़ भैया? ये कोई साधारण टोकरी नहीं है। ये तुझे कभी निराश नहीं करेगी। लेकिन मेरी एक शर्त है टुन्नू, इस जादू से जो कुछ भी भोजन या धन मिले उसे तुझे जंगल के बाकी जरूरतमंद और गरीब पंछियों के साथ बांटकर ही खाना होगा। मैं वादा करता हूँ पेड़ भैया, जो भी मुझे मिलेगा वो मैं अकेले उपयोग नहीं करूँगा। गरीबों के साथ बांटकर ही खुशियाँ मनाऊंगा। तेरी बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। अब जल्दी घर जा। देख, तेरे अच्छे दिन आने में ज्यादा देर नहीं है। खुद पर विश्वास रख। टुन्नू जादुई टोकरी लेकर उड़कर घर आता है, लेकिन रास्ते में जल्दबाजी के कारण उसके पंखों में रखी 30 रुपए की छोटी पोटली गिर जाती है और उसे पता भी नहीं चलता। घर पहुंचते कुकू दौड़कर उसके पास आता है। पिताजी, आप लौट आए। जल्दी बताओ, मेरे लिए मिर्च प्याज के पकौड़े बनाने के लिए सामान लाए हो ना? आज हम मजे से पकौड़े खाएंगे। बेटा, बाजार में जाकर देखा तो मिर्च प्याज की कीमत इतनी आसमान छू रही थी कि मेरी हैसियत से बाहर थी। और तो और रास्ते में मेरी पैसों की पोटली भी कहीं गिर गई। सर्वनाश हो गया। ये क्या किया आपने? अब इन दिनों हमारा घर कैसे चलेगा? इस बारिश में आपके पास कोई काम भी नहीं है। हमारी जो पुश्तैनी जमीन खाली पड़ी है, कल मैं उसे टोनी भाई को बेच देती हूँ। कुछ पैसे आ जाएंगे। ठीक कहा रानो, जमीन को तो खाया नहीं जा सकता। उसे बेचकर जो पैसे आएंगे उससे कुकू को कम से कम एक बार पेट भर पकौड़े खिला सकूंगा और गोरी के अपमान का बोझ भी थोड़ा हल्का होगा। पिताजी, आप परेशान मत हो। ये लकड़ी की टोकरी जो आपको मिली है, अगर ये सचमुच जादुई है तो हमारा घर खुशियों से भर दे और मुझे ढेर सारी मिठाइयाँ और पकौड़े दे। अचानक वो लकड़ी की टोकरी हिलने डुलने लगती है, जैसे उसमें जान आ गई हो, और देखते ही देखते टोकरी के अंदर से गर्मा गर्म पकौड़े
स्वादिष्ट मिठाइयाँ और ढेरों अनाज की बारिश होने लगती है। पूरा घर खुशियों से भर जाता है। माँ देखो, लकड़ी की टोकरी तो सचमुच जादुई निकली। हमारा पूरा घर मिठाइयों से भर गया। मिठाइयों और पकौड़ों की सोंधी सोंधी खुशबू हवा में तैरती हुई सीधे पड़ोसी गोरी कौवी के घर तक पहुंच जाती है। ओह, अरे ये मिठाइयों की इतनी अच्छी सुगंध कहाँ से आ रही है? ये तो रानो चिड़िया के घर की तरफ से आ रही है। लाओ जरा छुपकर जाकर देखूं तो सही, क्या तमाशा हो रहा है। गोरी कौवी रानो के घर की खिड़की से झांककर देखती है तो पूरा घर मिठाई से भरा होता है। वो लालच में अंधा होकर चुपके से अंदर घुसती है और एक प्लेट उठाने की कोशिश करती है, लेकिन गलत नियत के कारण सारी मिठाइयाँ जादू से उससे चिपक जाती है और वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाती। अरे ये क्या हो गया? मैं तो हिल भी नहीं पा रही हूँ। मुझे छोड़ दो। मैं कभी किसी की चीज़ पर लालच या चोरी नहीं करूँगी। मुझे बचाओ कोई। अरे गोरी दीदी, आप सुबह सुबह हमारे घर मिठाई चुराने आई थीं क्या? दूसरों की चीज़ पर लालच करने का फल ऐसा ही होता है। हाँ गोरी चाची, दूसरों का अपमान करते समय तो आपको बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन हम आपकी तरह दिल के छोटे नहीं हैं। मैं आपके अपमान की बात भूल गया हूँ। माँ जब मिर्च प्याज के पकौड़े पकाएगी तो आप भी आकर आराम से खा लीजिएगा। गोरी शर्म के मारे पानी पानी हो जाती है। जब मिठाइयाँ उसे छोड़ती हैं तो वो सिर झुकाकर अपने घर भाग जाती है। इसके बाद टुन्नू चिड़िया अपनी पत्नी से कहता है, रानो, आज इस जादुई टोकरी से जितने मिर्च प्याज और बेसन चाहिए सब ले लो और मन भर के पकौड़े बनाओ। आज हमें पूरे जंगल के गरीब पंछियों को दावत देनी है। मैं पेड़ दादा से किया वादा नहीं भूला हूँ। दूसरी ओर जब कालू कौवे को पता चलता है कि टुन्नू के घर में कोई जादुई टोकरी है जो सब कुछ दे सकती है, तो वो लालच में अंधा हो जाता है। गोरी, जिस टुन्नू के घर में कल तक नमक नहीं था, आज वो पूरे गांव को दावत दे रहा है। मुझे लगता है उसके हाथ कोई जादुई चीज लगी है। आज रात ही मैं उसके घर धावा बोलूंगा और वो जादुई टोकरी चुरा लाऊंगा। कौवा जी, तुम ही जाओ। मुझे तो एक बार लालच का सबक मिल चुका है। मैं नहीं जाऊंगी। आधी रात को जब टुन्नू का परिवार गहरी नींद में सो रहा था, कालू कौवा चुपके से उनके घोंसले में घुसता है। वो इधर उधर देखता है और कोने में रखी जादुई लकड़ी की टोकरी को पहचान लेता है। आहा, तो यही है वो जादुई टोकरी। अब ये मेरे हाथ लग गई है। टोकरी बाबा, मुझे जल्दी से बहुत सारा मेंढक का अचार और धन दे दो। लेकिन चोरी की नीयत और गलत इरादे से मांगी गई इच्छा का परिणाम भयानक होता है। टोकरी से धन नहीं, बल्कि ढेर सारे नटखट और उछलते हुए असली मेंढक बाहर निकल आते हैं। वे मेंढक कालू कौवे को चारों तरफ से जकड़ लेते हैं और उस पर कूदने लगते हैं। ओह बाबा रे, बचाओ अम्मा! मैं तो चोरी करने आया था और यहाँ तो लेने के देने पड़ गए। भागो, वरना ये मेंढक मुझे ही कच्चा चबा जाएंगे। कालू कौवा जान बचाकर आसमान की तरफ भाग खड़ा होता है। टुन्नू की आंख खुलती है तो वो दूर से कौवे को भागते हुए देख लेता है। अगली सुबह बाहर जोरों की बारिश हो रही थी, लेकिन टुन्नू के घर में आज भी बहुत चहल पहल थी। बूढ़े पेड़ के आशीर्वाद से अब उन्हें घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। पिताजी देखिए, बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। फिर भी आज हमारे घर कितने लोग आए हैं और सब कितने खुश हैं। हाँ बेटा, तुमने सही कहा। जब हम दूसरों के साथ अपनी खुशियाँ बांटते हैं तो ईश्वर हमारे भंडार हमेशा भरे रखता है। अरे रुकिए रुकिए, आज की स्टोरी तो खत्म हो गई, लेकिन हमारे प्यारे दोस्तों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सवाल बाकी है। हाँ प्यारे दोस्तों, अगर आपको एक सीधे सादे परिवार की दयालुता और इस जादुई लकड़ी की टोकरी की कहानी दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।